दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे बैचलर ऑफ एजुकेशन अपने हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकेंड ईयर के 2024 के अंदर अपने एग्ज़ाम देंगे, CRSU है, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, CTLU है आपकी, और आपकी CRSU है या हरियाणा की कोई भी यूनिवर्सिटी है, तो सेकेंड ईयर के अंदर जो 2024 के अंदर जो एग्ज़ाम्स देंगे उन बच्चों के लिए वाला वीडियो बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा अपनी सब्जेक्ट के बारे में कि कौन सा सब्जेक्ट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। अगर 2024 के एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और टाइम बहुत कम है आपके पास और एक अच्छे मार्क्स आप लेना चाहते हो, तो हमारे हैंडमेड नोट्स जो है वो अवेलेबल हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर। जो नंबर नीचे शो हो रहा है 9996060785 पर जो है आप व्हाट्सएप हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद PDF आपके नंबर पे पहुंच जाएगी। तो गाइज, यहाँ पर विदाउट वेस्टिंग और टाइम मैं भी आपको बता देता हूँ कि BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकेंड ईयर के अंदर एक टोटल आपको पता है कि 7 सब्जेक्ट हैं। वैसे देखा जाए तो अमूमन 5 सब्जेक्ट होते हैं, पर जो 2 सब्जेक्ट हैं उनके 2 क्या है सेगमेंट, मतलब 2 पार्ट हैं। जैसे फोर्थ एक सब्जेक्ट है, चौथा जो पेपर है उसका पार्ट ए और पार्ट बी, और जो फिफ्थ आपका सब्जेक्ट है उसका फिफ्थ ए और फिफ्थ बी। तो फिफ्थ ए तक जो सभी सब्जेक्ट हैं BEd सेकेंड ईयर के लिए, वो क्या है, सबके लिए कंपलसरी है। वहाँ पर उसमें कोई चेंजेस नहीं है, यानी कि वो सब बच्चों को कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है वो पढ़ने पड़ेंगे, उसमें कोई चेंजेस आपके पास नहीं आएगा। अब मैं बात करूँ कि बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकेंड ईयर में फिफ्थ बी जो एग्ज़ाम है उसके अंदर क्या है, काफ़ी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब बच्चे कमेंट करके बातचीत करके ये पूछ रहे हैं कि सर ये जो 4-5 सब्जेक्ट ऑप्शनल में हैं, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट लेना है कि कोई 2 सब्जेक्ट लेने हैं, और कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जिससे हमें जॉब अच्छी मिल जाए, या फिर हमारे जो करियर के लिए एक अच्छा सब्जेक्ट कौन सा रहेगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो क्वेश्चन है फिफ्थ बी सब्जेक्ट को लेकर BEd सेकेंड ईयर के लिए, वो बच्चों के माइंड के अंदर रहते हैं। तो आज इसी कन्फ्यूजन को मैं दूर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं एक बार लिस्ट देख लेता हूँ कि भाई सेकेंड ईयर के अंदर जो आपका फिफ्थ बी जो आपका ऑप्शन सब्जेक्ट है उसके अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहला आपका आता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये एक सब्जेक्ट है। उसके बाद आपका है हेल्थ फिजिकल एंड योगा, ये एक ही सब्जेक्ट है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग पहला सब्जेक्ट है। दूसरा आपका फिजिकल हेल्थ एजुकेशन योगा है आपका। तीसरा है आपका वर्क एजुकेशन, और चौथा है आपका पीस एजुकेशन। अब इन सब्जेक्टों में से कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है, क्या एक सब्जेक्ट लेना है, 2 लेना है? तो गाइज, यहाँ पर आपको कोई एक जो है ना अपना सब्जेक्ट चूज करना है, और वो सारा का सारा क्या डिपेंड बच्चों पे करता है। बट मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री आपको बता देता हूँ। देखिए, हर कॉलेज का ना एक सेगमेंट रहता है। हरियाणा के अंदर MDU CRSU के अंदर बहुत सारे कॉलेज आते हैं। तो उन कॉलेजेस के अंदर जब बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकेंड ईयर के फॉर्म भरे जाते हैं, तो वहाँ पर बच्चों का जो सब्जेक्ट है वो रेंडमली उठाया जाता है। मतलब एक कॉलेज के अंदर 100 स्टूडेंट है, तो 100 के 100 स्टूडेंट को क्या है, एक सब्जेक्ट दे दिया जाता है। तो कई बार 50 स्टूडेंट को दे दिया जाता है। मान लीजिए कॉलेज के अंदर आपके 200 स्टूडेंट है, तो 100 स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट दे दिया जाता है, 100 स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट दे दिया जाता है। पर यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये इस वाला सब्जेक्ट मुझे नहीं चाहिए। तो मैं पहले इसकी इंपॉर्टेंस आपको बताना चाहूँगा। देखिए, इस फिफ्थ बी जो सब्जेक्ट है इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जितने भी ये जो 4 सब्जेक्ट हैं आपके, ये बहुत इजी सब्जेक्ट हैं मान के चलो, क्योंकि इसके लिए आपको ना तो कोई ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती, और बहुत ही बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है वो हर सब्जेक्ट के अंदर आता है। तो इसीलिए कॉलेजली रैंडमली आपका कोई भी सब्जेक्ट चूज करके डाल देता है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे स्पेसिफाई ये वाला सब्जेक्ट चाहिए, तो वो वाला सब्जेक्ट भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पर पिछले 16-17 साल का जो मैं इस फील्ड के अंदर हूं, तो उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहूँगा। तो बेसिकली 2 सब्जेक्ट जो ना कॉलेज की तरफ से और टीचर की तरफ से प्रेफर किए जाते हैं। एक तो है आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और एक है आपका योगा एंड फिजिकल एजुकेशन। बाकी जो आपका वर्क एजुकेशन है, पीस एजुकेशन, ये बहुत कम सब्जेक्ट लिया जाता है, क्योंकि मार्केट के अंदर इसका जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आपका पीस एक्सपीरियंस है, इसकी बुक्स बहुत कम अवेलेबल होती है। देखिए गाइस, कोई भी पब्लिशर होता है, जब उसको कोई भी बुक पब्लिश करनी होती है, तो वो क्या है, नंबर ऑफ मार्जिन देखता है कि भाई कितने स्टूडेंट इसको लेते हैं, कितने स्टूडेंट इसको प्रेफर करते हैं, कितने कॉलेज वाले इसको प्रेफर करते हैं। तो अमूमन 99% जो कॉलेजेस हैं
वो या तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपको देते हैं या फिर योगा एंड फिजिकल हेल्थ एजुकेशन आपको देते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक आपका जो आ जाता है, क्योंकि इसकी जो बुक है वो सिर्फ 2 सब्जेक्ट की ही अवेलेबल है, तो इसलिए कॉलेज वाला भी रिस्क नहीं लेता और स्टूडेंट भी रिस्क नहीं लेते। बट यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज है कि सर मैंने मान लो इसमें से कोई सब्जेक्ट ऐसा चूज कर लिया कि मान लो मैंने वर्क एजुकेशन ले लिया, क्या मेरी बीएड पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा या फिर मुझे आगे चल के नौकरी में किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं आएगी। गाइज देखिए, फर्स्ट ईयर के अंदर जब आप लोगों ने 3 कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ साथ 2 अपने जो टीचिंग सब्जेक्ट पढ़े ना, बीएड करने के जस्ट बाद जब भी आप गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के अंदर टीचर लगोगे तो उन 2 ही सब्जेक्ट के आप टीचर रहोगे। एडिशनल बाद में आप कितने भी सब्जेक्ट ले सकते हो, टीचिंग कितने भी सब्जेक्ट से, अगर आपने एमए किया हो तो बाद में आप उसको ऐड करा सकते हो, बट आप 2 सब्जेक्ट के ही टीचर बनोगे। तो ये आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग, आपका हेल्थ है, आपका पीस एजुकेशन, आपका वर्क एजुकेशन है, ये कहीं भी कंसिडर नहीं किए जाते। मान लो किसी बच्चे के पास मैथ था तो मैथ का ही टीचर बनेगा, किसी के पास इंग्लिश और एसएस था तो इंग्लिश और एसएस का ही टीचर वो बनेगा। तो यहाँ पर बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हम लोग क्या करें, ना हमें कोई गाइडेंस मिल रही है इस चीज को लेके। तो गाइज आपका जो कॉलेज वाला है कोई भी सब्जेक्ट आपका डाल दे, ये सारे ही सब्जेक्ट बहुत ईजी हैं, इसको पढ़ना मुश्किल नहीं है। अमूमन गाइडेंस एंड काउंसलिंग और हेल्थ योगा वाला ही सब्जेक्ट आपको दिया जाता है। तो इसलिए अपने माइंड से ये पिक्चर को डिलीट कर दीजिए कि सर आगे चल के नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट आपने लिए हैं वहीं पर आपको स्टैंड करना है और लाइफ टाइम आपको वही सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, क्योंकि उन्हीं सब्जेक्ट के अंदर के आपने मास्टरी अपनी बीएड की है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ थोड़ा सा जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। और बहुत सारे बच्चे परेशान भी रहते हैं, सर हमारी बिना परमिशन के कोई भी सब्जेक्ट डाल दिया जाता है। बेटा रेंडमली सब्जेक्ट जाता है, बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। किसी की प्रेफरेंस होती है तो एक अलग बात है, नहीं तो हम लोग भी बीएड कॉलेज के अंदर जो है रेंडमली सब्जेक्ट बच्चों को डाल देते, पूरे 100 बच्चों को या 200 बच्चों को एक ही सब्जेक्ट अलॉट होता है। उसमें क्या रहता है कि जब आप लोगों के एग्जामिनेशन रहते हैं ना, तो सभी बच्चे जो आपके फ्रेंड्स आपके एग्जाम दे रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, उन सब बच्चों का एक ही सब्जेक्ट होता है। जो बच्चे ग्रुप के अंदर कैब करके अपनी बसेस के अंदर आते हैं तो उनका भी एक दिन का चार्ज बच जाता है। तो इसीलिए बड़ा सोच समझ के आप लोगों का सब्जेक्ट डाला जाता है, और जो भी आपका सब्जेक्ट डाल दिया जाए सिर्फ उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और उसकी बुक्स उसके नोट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, ताकि एग्जाम के टाइम पर आप लोगों के अच्छे नंबर आ सके। तो उम्मीद करूंगा गाइस कि वीडियो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल है, अच्छा रहा। वीडियो आपको कैसा लगे आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।